नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से हमें एक नया प्रेस नोट देखने को मिला है, जिसमें कि ग्रुप इंस्ट्रक्टर का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आ चुका है। लेकिन इसमें जो हम मेन बात करेंगे कि क्या आयोग से हमें इसी तरह वैकेंसी और रिज़ल्ट के लिए एक लंबा वेट करना पड़ेगा? क्या ऑनलाइन सिस्टम के बाद भी इस तरह की चीज़ों के साथ डील करना पड़ेगा? क्योंकि 2024 में ये वैकेंसी आती है और 2024 का ये पहला पोस्ट कोड था। 2025 में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और जिस टाइम तक उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी कि इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन एक नोटिफिकेशन के तौर पे इस भर्ती को बदला गया एज ए ट्रेनिंग, क्योंकि जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी आ चुकी थी। 2025 नवंबर में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और जनवरी में हमें रिज़ल्ट देखने को मिलता है। फरवरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और 3 मार्च के आसपास हमें एक रिजेक्शन लिस्ट देखने को मिली थी और आज जो है वो रिज़ल्ट आ चुका है। लेकिन अभी भी टीजीटी मेडिकल का रिज़ल्ट हमें देखने को नहीं मिला। फाइनल रिज़ल्ट का वहाँ पे वेट हो रहा है। टीजीटी आर्ट्स का रिज़ल्ट हमें देखने को नहीं मिला। बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, लेकिन उनको एडवर्टाइज़ नहीं किया गया। लगातार बात हो रही है कि ऑनलाइन सिस्टम आ चुका है, ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम के बाद भी अगर आपको 5 महीने के बाद फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिले और वो रिज़ल्ट भी ऐसा है कि आप ये रिज़ल्ट पे नज़र मारिए, रोल नंबर है, नेम ऑफ कैंडिडेट है, आगे कैटेगरी और सब कैटेगरी मेंशन नहीं है, मार्क्स बताए गए हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक ना वेटिंग पैनल हमें देखने को मिला कैटेगरी वाइज, जिसकी बात लगातार की जाती है, ना हमें ओवरऑल स्क्रीनिंग के जो मार्क्स, स्क्रीनिंग रिज़ल्ट के जो मार्क्स होते हैं वो देखने को मिले हैं, ना हमें कट ऑफ मार्क्स की एक अलग से पीडीएफ देखने को मिली है। तो ये ट्रांसपेरेंसी है कि इस तरह से आपको रिज़ल्ट दिए जा रहे हैं। ये सेम खामियां हमें पीएससी शिमला में भी कुछ रिज़ल्ट में देखने को मिले हैं, जहाँ पे लगातार आवाज़ उठाई जाती है, बाद में फिर वो पीडीएफ हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से चीज़ें हैं। जब प्रॉपर 12 पोस्ट के लिए एक रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है तो रिज़ल्ट के साथ ही कट ऑफ आनी चाहिए, रिज़ल्ट के साथ ही पूरी पीडीएफ आनी चाहिए, जिसमें कि पूरी डिटेल हो मार्क्स की, जिसमें कि पूरी डिटेल हो कि जितने भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया या जितने भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए थे उनके कितने मार्क्स हैं, फिर एक ओवरऑल लिस्ट हमें देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि रिज़ल्ट दिन में आ चुका है, अभी तक ये इस तरह की पीडीएफ हमें देखने को नहीं मिली है। तो जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे ये सेम चीज़ें बाकी रिज़ल्ट के लिए भी हमें देखने को मिलेगी। तो अगर एक सिंगल विंडो सिस्टम, एक सीबीटी एग्ज़ाम, पूरा सिस्टम ऑनलाइन करने के बाद भी, सारा काम एक प्राइवेट एजेंसी को देने के बाद भी 800 रुपये फीस इस टाइम पे कैंडिडेट दे रहा है एक एग्ज़ाम भरने के लिए, अगर उसके बाद भी अगर इस तरह की फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आपको एचपीएसएससी हमीरपुर से कम देखने को ही मिली है, जहाँ पे एग्ज़ाम से पहले पूरी रोल नंबर लिस्ट हमें देखने को मिलती थी, पूरी हमें पीडीएफ एक साथ देखने को मिलती थी, फाइनल आंसर की जैसी चीज़ें होती थी, इतना सिस्टम बदलने के बाद जहाँ पे ऑब्जेक्शंस के लिए आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है, तो इस तरह के रिज़ल्ट आपके सामने रखे जाते हैं। मैं आपके थ्रू या आपसे ही ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस तरह के रिज़ल्ट से सेटिस्फाई हो? क्या रिज़ल्ट के साथ पूरी पीडीएफ आपको देखने को नहीं मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। जो बाकी एग्ज़ाम देंगे, जो बाकी रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो राज्य चयन आयोग में कांटेक्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपने इस तरह का रिज़ल्ट क्यों दिया। रिज़ल्ट एक प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आपने बहुत सारी वैकेंसी एडवर्टाइज़ करी है या इस एग्ज़ाम में बहुत सारे कैंडिडेट जो था वो जो एग्ज़ाम दिया था और रिज़ल्ट नहीं बन पाया, टाइमली पीडीएफ वगैरह नहीं बन पाई। रिज़ल्ट के साथ सबसे मेन चीज़ होती है कि कट ऑफ आनी चाहिए कैटेगरी वाइज, ताकि स्टूडेंट को पता हो कि ये चीज़ थी, वो चीज़ थी। अगर आप उसको 10, 15, 20 दिन के बाद, जैसे कि पीएससी शिमला करता है, मैं उससे भी एग्री नहीं करता हूँ। आप रिज़ल्ट के साथ दीजिए सभी के मार्क्स। जब आप इतना टाइम लेते हो 5 महीने का एग्ज़ाम के बाद,
तो ये सब चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात करनी पड़ेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।